वाले हैं पुष्पा की, जो कि 17 दिसंबर 2021 को पूरे भारत में रिलीज हुई थी। फिल्म ओरिजिनल भाषा तेलुगु था, लेकिन उसे साथ ही साथ और अन्य भाषा मलयालम, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया और साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया था। अभी से डिमांड उठ रही है और यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि पुष्पा 2 कब आएगा और पुष्पा 2 की स्टोरी कब होगी। और पुष्पा 1 जिसने भी देखा होगा उसे लग रहा होगा कि यार पुष्पा 2 आना ही चाहिए और आएगा भी। मैंने पुष्पा 1 पहला देखा था बनारस के किस आईपोनेक्स, वहाँ पर मैं शूटिंग में गया था, एक भोजपुरी फिल्म का खेसारी भैया का अंदाज मूवी था, उसके सेट पे गया था। तो वहाँ से मैं इस मूवी को देखा था, तो थोड़ा 5 मिनट पीछे से देखा क्योंकि टाइम के बाद में पहुंचा था। अभी मैंने फिल्म को डाउनलोड किया और ओरिजिनल प्रिंट यानी हिंदी में देखा, और इस फिल्म को मैंने बहुत ही ध्यान से देखा ताकि मैं पुष्पा 2 का कंक्लूजन बता सकूं कि आखिर पुष्पा 2 की स्टोरी क्या होगी। टोटल लंबाई 3 घंटे में से 2 मिनट कम है। और फिल्म के बॉक्स ऑफिस के फिल्म का बॉक्स ऑफिस में जान लेते हैं। फिल्म को अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 350 करोड़ हो चुका है और बजट रहा है फिल्म का 250 करोड़। और फिल्म ने रिलीज से पहले ही अपने जो होता है ना डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट से ही बहुत अच्छा खासा कमाई लिया। मैं एक पुष्पा का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बजट से लेकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सैटेलाइट राइट, डिजिटल राइट, म्यूजिक राइट, इसमें सब बताऊंगा कि फिल्म ने अभी तक कितना टोटल कलेक्शन कर लिया है और कितना इसका बजट था। बजट तो खैर बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर पुष्पा 2 की स्टोरी क्या हुई। जॉली रेड्डी बचते हैं जो कि छोटा वाला भाई है, जिसको अपने हीरोइन के लिए यानी रश्मिका के लिए अल्लू अर्जुन इतना मारते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है और वो नाम नहीं बताता है, लेकिन उसके पिता और भाई जान गए हैं कि इसी ने मारा है और वो बोलता है कि मैं खुद बदला लूँगा। तो एक तो स्टोरी यहाँ से होगी कि पुष्पा 2 की कि वो ठीक होगा और वो हो सकता है कि हीरोइन यानी रश्मिका को मारेगा, और ये इसकी ज़िंदगी बन चुकी है। और इसका कहना है कि पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं साला। इसका ऐसा अल्लू अर्जुन का है कि कभी झुकने वाला नहीं है। तो फिल्म की मेन कहानी होगी कि अब पुष्पा को झुकना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या होगा कि जो हमारे वो रेड्डी भैया है वो हो सकता है कि वो बदला ले। दूसरा क्या आते हैं, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जो शेखावत जो हमारे हरियाणवी जो आते हैं SP IPS ऑफिसर, उनको हमारे अल्लू अर्जुन भैया ने इतना इंसल्ट किया कि वो भी अपने बगावत में घूम रहे हैं कि यार अब मैं कैसे बदला लूँगा। तो दूसरा पॉइंट बन सकता है कि जो IPS हमारे शेखावत है वो अपना बदला लेंगे। तीसरा पॉइंट मंगलम श्रीनु यानी जो सुनील है, जो कि क्या होता है कि इन लोगों से जो मंगलम श्रीनु के रोल में नजर आए हैं, जो कि इन लोगों से चंदन की लकड़ियों को खरीद कर मुर्गों से बेचते हैं चेन्नई में। अब ये तो इनका धंधा चौपट कर चुका है, क्योंकि 2 करोड़ का माल 25 लाख में लेता था और सोचिए कितना प्रॉफिट कमाता था। और अल्लू अर्जुन भंडाफोड़ कर चुके हैं, यानी पुष्पा भैया ने भंडाफोड़ कर दिया है और ये सबको 1.5 करोड़ में बता चुके हैं कि 1.5 करोड़ में हम पर टन अपने जो कि चंदन की लकड़ी को बेचेंगे। तो अब वो भी एक तो साला का अपना बदला लेना है कि इसने हमारे साले को मार दिया। चौथा कैरेक्टर जो नायडू है, यानी नायडू जो कि विधायक के रोल में नजर आते हैं, बाद में पुष्पा के आने से वो मंत्री बन जाते हैं। अब देखिए उनको क्या लगेगा कि यार एक मजदूर मेरे सामने आया, मेरे आंखों के सामने आया और आज इस एरिया का बादशाह यानी किंग और राजा बन चुका है। तो उनको भी ये कमियां खलेगी कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम कम होता जा रहा है। तो वहां भी एक पॉइंट बन जाता है कि वो भी अपना बदला लेने के लिए या अपना नाम रखने के लिए पुष्पा के उल्टा जा सकते हैं, यानी बगावत कर सकते हैं और पुष्पा को मारने का प्लानिंग कर सकते हैं। फिल्म का मेन पॉइंट जानते हैं, यानी पांचवा पॉइंट हमारे पुष्पा भैया को जो देखकर अपने मालिक को बदल लेता है केशव, यानी इनके साथ साथ जो रहता है इनका जो दोस्त का रोल कर रहा है। सोचिए जब वहां पर उसने अपने मालिक को बदल दिया कि ये बहुत आगे जा सकता है, तो हो सकता है कि वह भी अपने दोस्त को धोखा दे दे, क्योंकि आज के दुनिया में सब कोई चाहता है। देखिए आपने देखा होगा तो जरूर बोला होगा कि उसका सपना है कि बहुत पैसा कमाए। तो उसका उस समय सपना छोटा था, वो भी 10 लाख का, तो उस समय के हिसाब से उसका सपना बड़ा था। लेकिन अब वो करोड़ों का जब व्यापार देख रहा है, करोड़ों का अर्निंग देख रहा है, तो उसका भी दिमाग हिल जाएगा। उसको लगेगा कि पुष्पा को रास्ते से हटा दूं और मैं हो सकता है कि वो उनसे श्रीनु से मिल जाए और विधायक जो मंत्री बन चुके हैं उनसे मिलकर और जो रेड्डी है जॉली रेड्डी से मिलकर, ये चारों एक होकर हो सकता है कि पुष्पा भाई के विरोध जाए और पुष्पा भाई को मारने का कोशिश करेंगे। और फिल्म का देखिए मुख्य भाग रहेगा, जहां तक मुझे लगता है तो पुष्पा 2 की कहानी श्रीवल्ली पर है। श्रीवल्ली को अगर हो सकता है ना कि चारों मिलकर मारेंगे ना, तब जाकर यहाँ पर पुष्पा भैया को यानी अल्लू भैया को लगेगा कि अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या करेंगे। वहां से थोड़ी बहुत कहानी हो सकती है। तो देखिए मैं एक और कहानी का मोड़ ले सकता है, जो कि इनके जो इनके पिता से वो पहले इनके पिता के जो पहले पुत्र है यानी सौतेले भैया, तो वहां से भी थोड़ी बहुत हो सकती है कि वो भी शायद बदला के आगे में आ जाए। और सबसे भयंकर बदला मैंने बता ही दिया कि वो हमारे IPS शेखावत है। और तीसरा कि ये हमारे जो विलेन है जॉली रेड्डी भैया हो जाएंगे, हमारे विधायक साहब हो जाएंगे, और इसका ये जो दोस्त का रोल करता है केशव
100 भाई हो जाएगा, ये तीनों मिलकर, और IPS ऑफिसर भी मे भी मिल सकता है, ये सब मिलकर पुष्पा भैया से बदला लेंगे। तो आप समझ गए कि पुष्पा 2 की स्टोरी क्या हुई। अब मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 2 कब आएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब पुष्पा 1 की शूटिंग हो रही थी ना, तो देखिए सीन ऐसे बढ़ते जा रहा था ना कि इसके जो डायरेक्टर और राइटर है सुकुमार ने बताया था, मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, बता रहे थे कि देखिए उन्होंने पहले से प्लान था कि इसे एक ही भाग में शूट करना है, लेकिन फिल्म का शूटिंग करते करते यानी सीन इतना बढ़ता गया, डायलॉग्स इतना बढ़ता गया, थीम इतना आता गया कि फिल्म की लंबाई बढ़ती गई और फिल्म 2 पार्ट में शूट हो गया। फिल्म के वैसे शूटिंग कंप्लीट है, कुछ कुछ भाग जो है देखिए उस समय ही डायरेक्टर सुकुमार को लग गया था कि अब फिल्म लंबी जा रही है, यानी 2 पार्ट में हमें बनाना होगा, तो कुछ भाग तो शूट हो गया, कुछ भाग बाकी है। फरवरी में उसका शेड्यूल चल रहा है शूटिंग करने का, और फरवरी में यानी प्रोडक्शन होने वाला है, और उसके बाद हो सकता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलेगा। और दोस्तों मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अगर कोविड का हालात सही रहता है तो मे भी ये 2022 में ही आपको पुष्पा 2 देखने को मिल जाएगा। अगर पुष्पा 2 2022 में नहीं आती है तो 2023 की शुरुआत में ही जरूर आ जाएगी, नहीं तो 2022 के ही मतलब दिसंबर, लास्ट दिसंबर तक यानी आ ही सकती है। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इतनी मेहनत से इतना इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ, और भाई